मैंने जो है ये सब कुछ जो बोला था कि मैं उसकी फ़ैन हूँ, मैं वो जो भी कहा था वो मैंने सारा कुछ स्क्रिप्टेड कहा था, आमिर लियाकत के कहने पे कहा था। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? उसका दिमाग नहीं था, उसके पेरेंट्स का दिमाग नहीं था। शादी से पहले भी जब हम उनको लाइव देखते थे तो कितनी बातें निकलती थी, कितना उनका मतलब मजाक बनता था, कितनी मीम्स बनती थी। तो आपको क्या लगता है कि वो जो बच्ची थी, जो ये दानिया है, ये लड़की क्या टीवी नहीं देखती थी? क्या इसे पता नहीं है कि क्या हो रहा था? ये सब और सिर्फ दो तरफा है और दोनों तरफा गलती है। एक पेरेंट्स कैसे अपनी बेटी को 15 साल 18 साल की बच्ची को इतने बड़े आदमी के साथ शादी कर सकते हैं? कैसे? पेरेंट्स ज्यादा मैं कहती हूँ उनके हैं, और स्पेशली दानिया खुद है। अगर तुम दे शादी की थी तो फिर उसको निभाती, जैसे तैसे करके निभाती। दानिया ने जो किया है ना, गलत किया। इस तरह की लड़कियों की वजह से ना, जो सही लड़कियां होती हैं ना, उनके पेरेंट्स भी डर जाते हैं और कहते हैं कि वो मतलब और ज्यादा स्ट्रिक्टनेस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, इस दफ़ा फिर आमिर लियाकत साहब की अपनी तीसरी बीवी से भी तलाक हो चुकी है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कौन कसूरवार है? आमिर लियाकत साहब कसूरवार है या दानिया शाह कसूरवार है? मुझे लगता है कि दोनों ही हैं, क्योंकि देखा जाए तो आमिर लियाकत को लाइक उसने कहा कि नशा करता है, और मुझे भी लगता है कि आई थिंक सो कि उसकी आंखों से पता चलता है वो नशाई है। हाँ, तो दूसरी बात अगर देखी जाए, जो ये है इनकी वाइफ तीसरी, उसने कहा है कि मैं अभी 15 साल की हूँ। जबकि जब ये ट्रेंड चला था, मैंने खुद उसका इंटरव्यू सुना है कि उसने जब ये शादी का ट्रेंड चला था तब का था 18 साल की हूँ। तो कहा कि अब उसने, लड़की ने कहा है कि मुझे गाड़ी दी थी जो, हाँ पहले कहा था गाड़ी दिया, अब उसने कहा है कि मुझे कहा गया था कि जब पैसे मैं उसके उतार दूंगा तो तब मैं आपको गाड़ी दे दूंगा। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है यार कि एक इतना मतलब कमाने वाला, इतना ज़्यादा मशहूर इंसान, फेमस बंदा, वो आपको इस तरह से गाड़ी देगा, या फिर जो भी है। लेकिन अगर देखा जाए लड़की की, उसने कहा है, फिर एक और जगह पे मैंने सुना था उसका कि क्या कहा उसने कि मैंने जो है ये सब कुछ जो बोला था कि मैं उसकी फ़ैन हूँ, मैं वो जो भी कहा था वो मैंने सारा कुछ स्क्रिप्टेड कहा था, आमिर लियाकत के कहने पे कहा था। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? उसका दिमाग नहीं था, उसके पेरेंट्स का दिमाग नहीं था। एक नॉर्मल से घर की लड़की इतने बड़े घर में जाती है, और छोटी सी बच्ची इतने बड़े आदमी से शादी करती है। किस चीज़ के लिए शादी की थी? फेम के लिए या पैसे के लिए? दो ही ऑप्शन है जी, तो यही बात है ना। और अब उसने कहा, उसके खुद के इंटरव्यू में उसके मैंने अल्फाज सुने, उसने कहा कि जो मीडिया है वो मुझे बोल रहा है, मीडिया का कहना है कि मैंने फेम और पैसे के लिए शादी की, बट ऐसा नहीं है। ऐसा हम कैसे माने कि ऐसा नहीं है? हमें कोई और वजह दे ना, वजह दे, जो एक ठोस वजह दो जिस पे हम कहें कि यार तुमने ऐसा नहीं किया। यही बात हमें दो चीज़ें नजर आती है, फेम और पैसा। मैम, दानिया शाह ने ये कहा है कि मैंने जस्ट इस्लामिक स्कॉलर देख के इनसे शादी की है, कि ये बहुत बड़े आलिम दीन है, मुझे दीन की बातें सिखाएंगे, तो मुझे भी दीन की तरफ लेके आएंगे। तो कहता है यहाँ पे तो उल्टा ही हिसाब था, वो तो मुझे नमाज तक पढ़ने नहीं देते। यार ऐसा नहीं है। आप देखें कि शादी से पहले भी जब हम उनको लाइव देखते थे, टीवी में देखते थे, तो कितनी बातें निकलती थी, कितना उनका मतलब मजाक बनता था, कितनी मीम्स बनती थी, कितनी उनकी बातें बाहर आती थी सोशल मीडिया पर, जो कि मतलब बुराई की तरफ लेकर जाती थी लोगों को। और इसी तरह इंटरव्यूज़ वगैरह होते थे, लोग पूछते थे। तो आपको क्या लगता है कि वो जो बच्ची थी, जो ये दानिया है, ये लड़की क्या टीवी नहीं देखती थी? क्या इसने सर्च नहीं किया होगा? क्या इसे पता नहीं है कि क्या हो रहा था? ये सारी बातें फेक हैं, सब और सब झूठ है। कि और दूसरी बात, सिर्फ वही इंसान रह गया था दुनिया में जिसे इसने दीन की तरफ लेके आना था। आप खुद समझदार है कि दीन सिर्फ उसी ने सिखाना था पूरी दुनिया में, और उसे कोई दीन नहीं सिखा सकता था, कोई उसको दीन की तरफ नहीं लेके जा सकता। सिर्फ एक आमिर लियाकत ही बचे थे जो कि दीन की तरफ लेके जा सकते थे। ऐसा नहीं पॉसिबल। ये सब और सिर्फ दो तरफा है और दोनों तरफा गलती है। एक इंसान मैं जानती हूँ कि जैसा कि इमरान खान है, उन्होंने एक शादी की, दो की, तीन की। तो ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जो एक कर ले, बड़े बड़े लोगों की भी मैं बात करती हूँ, जो इंसान एक कर लेता, दूसरी कर लेता, फिर तीसरी कर लेता है, तो उसके लिए पॉसिबल है कि वो चौथी भी कर लेता, वो कभी भी एक के साथ नहीं आता। हमारा क्वेश्चन ये है कि ज़्यादा कसूरवार कौन है? देखें, आमिर लियाकत साहब के बारे में तो पता था, वो जो भी इनके हरकत है, इसमें ज़्यादा कसूरवार उनकी दानिया शाह। दानिया ही है, दानिया नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स हैं। एक पेरेंट्स कैसे अपनी बेटी को 15 साल 18 साल की बच्ची को इतने बड़े आदमी के साथ शादी कर सकते हैं? कैसे? पेरेंट्स ज़्यादा मैं कहती हूँ उनके हैं, और स्पेशली दानिया खुद है। अगर तुम दे शादी की थी तो फिर उसको निभाती, जैसे तैसे करके निभाती। मैडम, एक वीडियो काफ़ी सर्कुलेट हो रही है, उसमें आमिर लियाकत साहब नूड हैं बिल्कुल, जैसे हस्बैंड वाइफ का जो भी रिलेशन है एक रूम जिक्र होता है। तो क्या आपको लगता है कि दानिया शाह ने ये वीडियो लीक करके अच्छा किया, अपने पर्सनल रिलेशन को एक्सपोज किया लोगों के सामने?
नहीं, ये वीडियो मैंने भी थोड़ी सी देखी थी। बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इसमें बदनामी जो है स्पेशली दानिया की है, क्योंकि वो कहते हैं ना, हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत आम है कि लड़का जो होता है वो चाहे जो भी गाड़ा है फिर भी उस पर एक दाग भी नहीं लगता और लड़की पे सारी बात आ जाती है। लड़की पे चाहे लड़की ने कुछ किया भी ना हो फिर भी सारी बात लड़की पे आ जाती है, वो एक दाग लग जाता है उसके ऊपर। तो ये दानिया को करने से पहले सोच लेना चाहिए था कि मैं ये कर रही हूँ तो गलत है। मेरे आने वाले कल, क्योंकि वो इतनी बड़ी नहीं है, और होप्स हो कि अल्लाह करे उसके नसीब आगे अच्छे हों, लेकिन आगे वाले फ्यूचर के लिए उसके लिए बहुत ज़्यादा गलत और बुरा साबित होगा अगर ये सब चीज़ें जो उसने अभी की हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ऐसी लड़कियों की वजह से हमारी बाकी लड़कियां भी बदनाम हो रही हैं, ठीक है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी आप दानिया को? शायद दानिया आपकी वीडियो देखे, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? मैं यही कहूँगी, देखें कि दानिया ने जो किया है ना गलत किया। और स्पेशली पहले भी एक लड़की का वाक़या था तो दुआ ज़ारा, तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग वो न्यूज़ बनी थी और लड़कियों पे बातें आती थी। फिर इस तरह की लड़कियों की वजह से ना जो सही लड़कियाँ होती हैं ना उनके पेरेंट्स भी डर जाते हैं और कहते हैं कि वो मतलब और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस करते हैं अपने इन लड़कियों की तरफ देख के कि हमारी लड़कियाँ ना ऐसी बन जाए। मे भी वो लड़कियाँ ऐसी ना हो, लेकिन वो भी तो बदनाम हो गई। इवन के हर जो लड़का आदमी हो और जो कोई भी हो वो उस लड़की को भी उस नज़र से देखता है, वो कहता है कि नहीं ये ऐसी है, ये ऐसी है, लड़की है ही ऐसी। तो प्लीज़ खुदारा अपनी इज़्ज़त को महफूज रखो और बाकी लड़कियों की इज़्ज़त को भी महफूज रहने दो। नाज़रीन, अगर आपको हमारी सिस्टर की बात अच्छी लगी, कि आपको लगा कि इन्होंने बिल्कुल करेक्ट बात की है, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपनी इजहार राय लाजमी कीजिएगा और आप भी बताइएगा कि गलती और कसूरवार कौन था, अमर लियाकत साहब थे या दानिया शाह थी। बहुत शुक्रिया आपका।